रास्ते में चलते हुए किसी सांप की केंचुली देखी है और उसे एक मामूली सी चीज समझकर आगे बढ़ गए हैं? अगर हाँ तो रुकिए, आपने शायद साक्षात माता लक्ष्मी के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्र और रहस्यमयी ग्रंथ चीख चीख कर कहते हैं कि सांप की केंचुली कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये एक ऐसा शक्तिशाली चुंबक है जो धन, संपदा और सुख को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन सावधान, इसे उठाने और रखने का एक ऐसा गुप्त रहस्य है जो अगर गलत हो गया तो ये भयंकर विनाश भी ला सकता है। वह रहस्य क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस निर्जीव सी दिखने वाली केंचुली में ऐसा क्या जादू है जो इंसान को रातों रात भिखारी से करोड़पति बना सकता है। भगवान शिव के गले का हार और भगवान विष्णु की शैया बनने वाले नाग देवता का हिंदू धर्म में क्या स्थान है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। नाग को रक्षक और खजाने का पहरेदार माना गया है। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने खजाने की रक्षा के लिए तांत्रिक विधियों से नागों का आह्वान करते थे। जब एक सांप अपनी पुरानी त्वचा या केंचुली को त्यागता है तो वो केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं होती। तंत्र विज्ञान के अनुसार वो अपने जीवन की सारी नकारात्मकता, दरिद्रता और बीमारियों को उसी केंचुली में छोड़ देता है और एक नया जीवन धारण करता है। ये केंचुली नवजीवन, वृद्धि और असीमित ऊर्जा का प्रतीक बन जाती है। जिस प्रकार चुंबक लोहे को खींचता है, उसी प्रकार तंत्र शास्त्र में प्राण प्रतिष्ठित केंचुली सोने और चांदी को अपनी ओर आकर्षित करती है। कई लोग केंचुली तो घर ले आते हैं, लेकिन अनजाने में एक ऐसी भयंकर गलती कर बैठते हैं जिससे घर का बचा खुचा पैसा भी पानी की तरह बहने लगता है। वो गलती केंचुली को गलत दिशा और गलत कपड़े में लपेटने की है। मैं उस विनाशकारी गलती के बारे में और केंचुली को सिद्ध करने के उस अचूक मंत्र के बारे में आपको कुछ ही पलों में बताऊंगा, जिसे जानने के बाद आपका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। प्राचीन काल की एक बहुत ही रहस्यमयी कथा है। उज्जैन नगरी में एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवदत्त था। देवदत्त दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके घर में कभी अन्न का एक दाना नहीं रुकता था। एक दिन वह घने जंगल से लकड़ियां बीन कर लौट रहा था, तभी अचानक मौसम खराब हो गया और तेज बारिश होने लगी। देवदत्त ने एक पुराने खंडहर में शरण ली। वहां अंधेरे में उसकी नजर एक चमकती हुई सफेद चीज पर पड़ी। वह एक विशाल नाग की केंचुली थी। देवदत्त को अपने पूर्वजों की एक बात याद आई कि केंचुली भाग्य बदल सकती है। उसने बिना सोचे समझे उसे उठाया और अपनी फटी हुई धोती में बांध लिया। घर आकर उसने उसे अपने धन रखने वाले खाली बर्तन में डाल दिया। अगले ही दिन से चमत्कार होने लगा। देवदत्त को अचानक कहीं से गड़े हुए धन की प्राप्ति हुई। उसका व्यापार रातों रात चल पड़ा। देखते ही देखते वो उज्जैन का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन फिर उसने वही गलती की जिसका जिक्र मैंने अभी कुछ देर पहले किया था। उसने घमंड में आकर उस केंचुली की पवित्रता का ध्यान रखना छोड़ दिया। उसने केंचुली को एक अशुद्ध स्थान पर रख दिया और परिणाम मात्र एक सप्ताह के भीतर उसका सारा व्यापार नष्ट हो गया। उसके घर में आग लग गई और वह फिर से उसी फटी धोती में आ गया। इस कथा से हमें क्या समझ आता है? यही कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा जितनी तेजी से ऊपर ले जाती है उतनी ही तेजी से नीचे भी ला सकती है। तो अब सवाल यह है कि अगर आपको सौभाग्य से कहीं सांप की केंचुली मिल जाए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसे कभी भी नंगे हाथों से नहीं उठाना चाहिए। जब भी आपको यह दिखे तो किसी साफ सूती कपड़े या रुमाल की मदद से ही इसे उठाएं। इसके बाद इसे सीधा अपने घर के मंदिर में ले जाएं। अब इसे गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी के जल से हल्के हाथों से शुद्ध करें। ध्यान रहे ये बहुत नाजुक होती है, टूटनी नहीं चाहिए। इसके बाद इसे एक चांदी की डिब्बी में या फिर एक लाल रंग के रेशमी कपड़े में रखें। यहाँ लाल रंग मंगल का प्रतीक है और चांदी चंद्रमा की। ये दोनों मिलकर राहु और केतु के दोषों को समाप्त करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु को माया, अचानक धन प्राप्ति और शेयर बाजार या सट्टे का कारक माना गया है।
केतु को मोक्ष और गुप्त विद्याओं का, सर्प का मुख राहु है और पूंछ केतु। जब आप सांप की केंचुली को अपने घर में स्थापित करते हैं तो आपकी कुंडली के भयंकर से भयंकर काल सर्प दोष भी शांत होने लगते हैं। राहु जो पहले आपको मानसिक पीड़ा दे रहा था, वही राहु अब आपके लिए अचानक धन प्राप्ति के मार्ग खोलने लगता है। आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं। जो पैसा सालों से कहीं फंसा हुआ था वह अचानक वापस आने लगता है। लेकिन ये सब तब होगा जब आप उस कैंचुली को प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। अब मैं उस गुप्त रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कैंचुली को कभी भी घर की दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है। अगर आप कैंचुली को वहां रखते हैं तो वह ऊर्जा विपरीत दिशा में काम करने लगती है और घर में बीमारियां तथा कलह प्रवेश कर जाते हैं। इसे हमेशा घर की उत्तर दिशा में रखना चाहिए। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। कुबेर जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। जब नाग देवता की यह पवित्र ऊर्जा कुबेर जब के स्थान पर स्थापित होती है तो साक्षात माता लक्ष्मी को आपके घर आना ही पड़ता है। केंचुली को लाल कपड़े में रखने के बाद आपको उसमें 5 लौंग, 5 साबुत धनिया के बीज और 1 चांदी का सिक्का डालना है। इसके बाद आपको एक बहुत ही प्राचीन और गुप्त मंत्र का मन ही मन 108 बार जाप करना है। ये मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। इसे नाग गायत्री मंत्र कहा जाता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नवकुलाय विद्यमहे विशदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। एक बार फिर सुनिए, ओम नवकुलाय विद्यमहे विशदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इस मंत्र के उच्चारण के साथ ही उस निर्जीव कैंचुली में एक अलौकिक शक्ति जागृत हो जाती है। ये ब्रह्मांड ऊर्जा का एक विशाल महासागर है। हम जो कुछ भी देखते हैं वह सब ऊर्जा का ही एक रूप है। प्राचीन भारत के ऋषियों ने इस ऊर्जा को महसूस किया और इसे नियंत्रित करने के तरीके खोजे। सांप की कैंचुली उसी ऊर्जा को संचित करने का एक प्राकृतिक यंत्र है। यंत्र वह होता है जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। कैंचुली प्रकृति द्वारा बनाया गया एक धन आकर्षण यंत्र है। जब आप इसे अपने गल्ले में, अपनी तिजोरी में या जहां आप अपने कीमती आभूषण रखते हैं वहां स्थापित करते हैं तो ये वहां एक ऐसा आभामंडल तैयार कर देता है कि नकारात्मक शक्तियां उस स्थान को छू भी नहीं पाती। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम खूब पैसा कमाते हैं लेकिन वह पैसा कहां चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता। इसे हम बरकत का न होना कहते हैं। बरकत का सीधा सा अर्थ है आपके धन में एक सकारात्मक ऊर्जा का होना जो उसे सही दिशा में खर्च होने दे और अनावश्यक खर्चों को रोके। सांप की कैंचुली यही कार्य करती है। यह आपके धन की रक्षा करती है। यह आपके व्यापार में आने वाली उन अदृश्य बाधाओं को दूर करती है जो किसी की बुरी नजर या ईर्ष्या के कारण उत्पन्न होती है। अगर आप एक व्यापारी हैं और आपका व्यापार अचानक से रुक गया है तो ये उपाय आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं और आपको आपकी मेहनत का उचित फल नहीं मिल रहा है, प्रमोशन रुका हुआ है, तो इस सिद्ध कैंचुली को अपने कार्यस्थल पर अपनी मेज की दराज में लाल कपड़े में बांध कर रख लें। आप कुछ ही हफ्तों में महसूस करेंगे कि आपके अधिकारियों का व्यवहार आपके प्रति बदलने लगा है। आपको नए अवसर मिलने लगेंगे। ये सब इसलिए होगा क्योंकि कैंचुली की ऊर्जा आपके आसपास के वातावरण को आपके अनुकूल बना रही है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने इसे रखा और अगले ही दिन आपके घर के बाहर सोने के सिक्कों की बारिश होने लगेगी। यह ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करता है। आपको अपना कर्म करते रहना है। ये कैंचुली आपके कर्म के परिणामों को 100 गुना बढ़ा देती है। जो अवसर पहले आपसे चूक जाते थे अब वह खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। जो लोग पहले आपके खिलाफ थे वह अब आपके पक्ष में खड़े होंगे। यह प्रकृति का नियम है।
जब आप ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ जुड़ जाते हैं तो पूरी सृष्टि आपकी सहायता करने में लग जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत सारा कर्ज ले लेते हैं और उसे चुकाना असंभव सा लगने लगता है। कर्ज का बोझ इंसान की आत्मा को कुचल देता है। अगर आप भी कर्ज के दलदल में फंसे हैं तो शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को सांप की केंचुली का एक छोटा सा टुकड़ा लें, उसे भोजपत्र पर रखें और उस पर लाल चंदन से अपनी इच्छा लिखें। फिर उसे किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें और नाग देवता से अपने कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। जल तत्व और नाग देवता का यह अद्भुत संयोग आपके जीवन में ऐसे रास्ते खोलेगा कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कहीं ना कहीं से ऐसा धन आएगा कि आपका सारा कर्ज उतर जाएगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन से सांप की केंचुली सबसे अधिक फलदायी होती है। वैसे तो किसी भी सांप की केंचुली शुभ मानी जाती है, लेकिन अगर आपको काले नाग की या फिर कोबरा की केंचुली मिल जाए तो वो सबसे अधिक दुर्लभ और शक्तिशाली होती है। काले नाग को भगवान शिव का सबसे प्रिय माना गया है। इसकी केंचुली में साक्षात महाकाल की ऊर्जा का अंश होता है। अगर ये आपको मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपके पूर्व जन्मों के पुण्य जाग गए हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि केंचुली को कभी भी किसी को दिखाना नहीं चाहिए। ये एक बहुत ही गुप्त वस्तु है। जैसे हम अपने सबसे कीमती आभूषणों को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखते हैं, वैसे ही इस ब्रह्मांडीय यंत्र को भी छिपा कर रखना चाहिए। बुरी नजर बहुत ही खतरनाक होती है। किसी की ईर्ष्या भरी नजर इसकी सारी ऊर्जा को नष्ट कर सकती है। इसलिए इसे तिजोरी में रखते समय भी इस बात का ध्यान रखें कि किसी बाहरी व्यक्ति की नजर इस पर न पड़े। आपके परिवार के सदस्यों के अलावा किसी को यह पता नहीं होना चाहिए कि आपने अपने घर में नाग देवता का यह आशीर्वाद स्थापित किया है। समय समय पर इसकी सफाई भी आवश्यक है। दिवाली, होली या नवरात्रि जैसे शुभ अवसरों पर अपनी तिजोरी से इस लाल कपड़े को बाहर निकालें। केंचुली को छुए बिना ही धूप और दीप दिखाएं। फिर से उसी नाग गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और इसे वापस रख दें। ऐसा करने से इसकी ऊर्जा फिर से चार्ज हो जाती है। जैसे एक बैटरी को समय समय पर चार्ज करने की आवश्यकता होती है, वैसे ही इन तांत्रिक वस्तुओं को भी मंत्रों और आस्था के माध्यम से चार्ज करना पड़ता है। विश्वास ही वह कुंजी है जो इस ब्रह्मांड के हर ताले को खोल सकती है। अगर आप इस केंचुली को केवल एक प्रयोग के तौर पर अपने घर लाते हैं तो शायद ये आपके लिए काम न करे, लेकिन अगर आप इसे पूरे सम्मान, श्रद्धा और इस अटूट विश्वास के साथ लाते हैं कि यह साक्षात ईश्वर का भेजा हुआ एक उपहार है जो आपकी सभी परेशानियों को दूर करने के लिए आया है, तो ये केंचुली आपके जीवन में ऐसे चमत्कार करेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उस धन का उपभोग करेंगी जो इस केंचुली के प्रभाव से आपके घर में आएगा। हमारे समाज में सांपों को लेकर बहुत डर और भ्रांतियां फैली हुई हैं। लोग सांप को देखते ही उसे मारने दौड़ पड़ते हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म हमें हर जीव में ईश्वर को देखना सिखाता है। सांप प्रकृति के संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप एक सांप की केंचुली को सम्मान देते हैं तो आप सूक्ष्म रूप से प्रकृति का सम्मान कर रहे होते हैं, और प्रकृति कभी भी किसी का कर्ज नहीं रखती। आप प्रकृति को सम्मान देंगे, प्रकृति आपको वह सब कुछ देगी जिसकी आपको चाहत है। तंत्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति नाग देवता की केंचुली का अपमान करता है उसे जीवन भर पैसों की कमी सताती है, उसके घर में कभी शांति नहीं रहती। लेकिन जो इसे पूजता है उस पर अष्टलक्ष्मी की कृपा बरसती है। अष्टलक्ष्मी यानी धन, धान्य, साहस, विद्या, सफलता, संतान, भाग्य और स्वास्थ्य, ये सभी 8 प्रकार की संपदाएं उस घर की ओर खींची चली आती हैं जहां इस पवित्र वस्तु का वास होता है। कल्पना कीजिए उस दिन की जब आपकी सारी आर्थिक चिंताएं खत्म हो चुकी होंगी, जब आपको कोई भी चीज खरीदने से पहले अपनी जेब की तरफ नहीं देखना पड़ेगा,
जब आप अपने परिवार की हर छोटी बड़ी खुशी को बिना किसी समझौते के पूरा कर पाएंगे। ये सब संभव है, बस जरूरत है। तो प्रकृति के इन छिपे हुए संकेतों को समझने की, ये केंचुली भी एक ऐसा ही संकेत है। एक आम इंसान की नजर में ये महज एक कचरा हो सकता है, लेकिन एक ज्ञानी की नजर में ये कुबेर के खजाने की चाबी है, ज्ञान और अज्ञान के बीच का। यही अंतर एक इंसान को अमीर और दूसरे को गरीब बनाता है। आपने आज ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब आप उस रहस्य को जानते हैं जो सदियों से कुछ गिने चुने तांत्रिकों और साधुओं तक ही सीमित था। इस ज्ञान का सही उपयोग करें, अपने और अपने परिवार के जीवन को एक नई दिशा दें। याद रखें, अवसर हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है। कुछ लोग सोए रहते हैं और वह अवसर वापस चला जाता है। कुछ लोग जागते हैं और उस अवसर को पकड़कर अपना भाग्य बदल लेते हैं। ये जानकारी जो आज आपको मिली है, यह भी एक बहुत बड़ा अवसर है। इसे यूं ही व्यर्थ न जाने दें। इस ब्रह्मांड की शक्तियों पर विश्वास रखें, अपने कर्म पर विश्वास रखें और उस अलौकिक ऊर्जा पर विश्वास रखें जो हम सबके भीतर और बाहर प्रवाहित हो रही है। जब ये तीनों शक्तियां मिल जाती हैं तो असंभव ही संभव हो जाता है। मिट्टी भी सोना बन जाती है और एक साधारण इंसान भी करोड़पति बन जाता है। क्या आपको लगता है कि आप अपने जीवन में इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सही उपयोग